बहुत बढ़िया जी, मालिक की दया है, परमात्मा की दया है। हाँ बस परमात्मा की दया हूँ। हाँ बोलिए। बोलो क्या जी? आपने फ़ोन कि किया है, बोलो क्या बोलना है। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरे को देखो जी, एक संस्था है कि देखो ये जो मैं इसका ये आशीर्वाद परमात्मा कबीर साहब आशीर्वाद देते तो एक उंगली और अंगूठे को टचिंग करके 3 उंगलियों से आशीर्वाद देते। बिल्कुल जी, सही बात है। सही है ना? अब बिल्कुल इसके सही। देखा देखी, इसका देखा देखी यही संत जो नकल करने लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या निकलता है। ये मैंने सत्संगों में बता रखा है, इसका अर्थ क्या निकलता है। हाँ, जब मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनसे ये पूछा जाए कि आप ये तो नकल कर रहे हो परमात्मा की, तो ये इसका अर्थ भी तो बताओ। नहीं भाई, इसका अर्थ क्या बिल्कुल निकलता? और सारे देव पूरा पंजा उठा के आशीर्वाद देते, लेकिन परमात्मा कबीर साहब की आशीर्वाद देते क्यों देते? बिल्कुल जी, ये सहन है परमात्मा की। इस सहन को वही समझ सकता है जो इस भेद को हाँ जानता जी, है। बिल्कुल। ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, और तो बताइए। आज आज मैं देखो मैंने नाम डाल दिया था, लेकिन किया मैं तो उसके तो आज मेरी संत रामपाल के हिस्से से बात हो गई। आपने कहाँ से नाम लिया था पहले? मैंने बरवाड़ा से लिया था। अच्छा, रामपाल जी से लिया था। हाँ लिया था, लेकिन जब मैंने से वो किसी ने कही है कि जब ये देखो कि एक तरफ से एक माया से दूर रहो, जगह तो 3.5 हाथ नहीं तो 4.25। हाँ, मैंने सुना है, बोलते थे वो सत्संग में। है बिल्कुल। जनता के लिए तो ये कहते हैं, खुद के लिए प्लेट चाहिए है। खुद के लिए क्या बना लिया उन्होंने? है जी, खुद के लिए क्या बना लिया? उसके लिए बताया नहीं था कि जब उसने निकाया था और स्विमिंग पूल और वो आश्रम घर जाने क्या क्या बना रखा था। कोठी तो हमने देखी 5 मंजिल की कोठी थी। अच्छा अच्छा, उसकी बात कर रहे हो आप। हाँ, वो तो देखो, ऐसा कथनी करनी में अगर फ़र्क होता है तो हमें खुद समझ जाना चाहिए। हाँ, तो लेकिन फिर भी निंदा नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। जो करेगा वो भरेगा, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो मेरी बात हुई बहुत ठीक हो। गुरु जी हमारा गरीबदास की भक्ति करता था, गरीबदास की भक्ति से परमात्मा कबीर साहब की भक्ति उनको मिली। हाँ जी, हाँ जी। और इस पूर्णवासी को गरीबदास का प्रकट दिवस था। अच्छा। मैंने ये कहा भाई देखो गुरु जी अपना प्रकट दिवस मनाता है, कबीर साहब का मनाता है, लेकिन एक समुद्र जा रहा है हाँ। और उसमें से नहर ले ली। हाँ जी, हाँ जी। नहर किसान की सिंचाई की पूर्ति कर रही है, लेकिन ये से उन्हें समुद्र को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कनेक्शन तो वहीं से है ना, नहर का। नहर का वहीं से है ना। बिल्कुल। तुम गुरु जी से भी बड़ोगे, मगर मैं गुरु जी से बड़ा नहीं हो रहा। मैं एक कह रहा हूँ, जब मैं खुद वहां जाता मैं देखा जिस संत ने वहाँ एक भूरी वाला संत हुआ था, जिसने बहुत पुरानी बात है कि मैं खुद के वो उनके पास एक भक्त आते थे। भक्त संतों के पास हमेशा पैसा वाला कोई नहीं जाता, गरीब आदमी होता है वही जाता संत की शरण में। और परमात्मा पार भी उसी को करते, गरीबी में से करते, पैसे वाले को पार भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वहां था तो शाम को संत आए तो वो सदाम क्या है, बोला भाई आज वो क्यों नहीं आया। बोला उसका अकेला लड़का था जी, वो मर गया। फिर बोला अरे भाई क्या ये देख हम सबने जाना है, ये तो जगत का है कि रिवाज है, क्यों रोज परमात्मा की गुणगान करें आ जाए। बोला भाई तो वो नहीं आया। सुबह कहने लगा भाई ऐसे करना, उससे कह देना बच्चे को जब ले जाए शमशान में तो परमात्मा का दर्शन करवा के ले जाएगा। अच्छा। तो वो लेके आया तो वहां पर पैरों में पड़ गया। देखो गुरु का जो दुखी होता है ना, वो तो बोला गुरु जी मैं उजड़ गया, मेरे एक ही आंख थी यही चली गई। तो वो बोला कोई बात ना, परमात्मा के अरदास लगाओ। मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। लगाई परमात्मा का अरदास, तो उसने अंगूठा लगाया। बोला छोड़े रे क्यों पढ़ाए रे, काम के मारे छुप के पढ़ा, खड़ा हो। तो वो बच्चा खड़ा हो गया। अब उस संत की क्या कहते, बोला ये तो सिद्धि है, हमें सिद्धि नहीं चाहिए। अरे कुछ करके तो दिखाओ। नहीं कि तुम आश्रम में 6 मोटे हुजूर को एक कोटे दिवा देते तुम है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है ये। हाँ, तो अब ये गले बोले तू हो गया नुगरा, मैं नुगरा नहीं। परमात्मा ने ये कही है, मुझे नहीं है। जब मैंने बंदी चोर ने कहा है कि वो नट पैर ना साथ
गुजर मांगत है भटियारे, और जिनकी तारी लागी तस्से वो मोती देने उधारे। अगर हमने परमात्मा को ही अपना गुरु मान लिया ने, तो परमात्मा गुरु का भी काम करेंगे और परमात्मा का भी काम करेंगे। बिल्कुल। चलो क्या बोले, अब जो हो गया सो हो गया। हाँ, तो यही है, हम यही कहते संत को तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। बात मेरे दूध ने क्या बोला, आपका नाम खंड मत सुनाओ। पहली तो बात ये है, परमात्मा का नाम कभी खंड नहीं होता, खंड होता ही नहीं है। अगर परमात्मा का शब्द खंड हो गया तो पूरी सृष्टि खंड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा का नाम कभी खंड नहीं होता, नाम अखंड और सब खंडा। और सब खंड हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा का नाम खंड नहीं होता। क्यों? कि परमात्मा से शरीर जाते और सब जितने भी धरती पर है सबका शरीर यहीं पर रह गए। पूर्ण परमात्मा कबीर साबित है, जो से शरीर आते से शरीर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई अपने मन में दुनिया में कितना भी कोई संत बनाओ, भाई मैं ये कर कुछ भी कर दो, लेकिन जो पदवी परमात्मा कबीर और सतगुरु की उपाधि भी मिली है तो परमात्मा कबीर साहब को मिली है और किसी को मिली भी नहीं। बिल्कुल सही हमें क्या बात। लगा कि जगत गुरु में सतगुरु नहीं, सतगुरु तो परमात्मा कबीर साहब ही। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। राम कहते राजाओं में राम और सब राई हैं, गुरु में कबीर बाकी सब गुरु भाई हैं। बाकी सब गुरु भाई हैं, एक ही गुरु है सबका, वो बंदी छोड़ कबीर है। बिल्कुल बिल्कुल, मौको दे देखो, हमने तो मौको अब देखो वहाँ पर हमने तो परमात्मा को मान लिया। हम तो कुछ की वैसे हमने गलती होती कुछ भी, और बंदी छोड़ की शरण में हम तो लेते हैं परमात्मा। बिल्कुल, छोड़ो आपकी परमात्मा रास्ता देता है। रामपाल जी महाराज के हजारों शिष्यों को रास्ता मिला है, आगे बढ़े हैं वो लोग। हमारे सत्संग सुन सुन के आगे बढ़े हैं, उनको त्याग के हमारे ज्ञान में आए हैं। सबको मौका मिलता है भाई, बस आप विश्वास रखो परमात्मा पे। बदौलत गुरु चढ़ाए और वहाँ छुड़ाने की मजा क्या है। मैं खुद वहाँ गया जहाँ पर परमात्मा ने गरीबदास को दूध पिवाया था। आज भी 325 साल पुराना वो जानकी का पेड़ वैसे का वैसे खड़ा है। बिल्कुल सही बात है। बता रहे थे पेड़ की जगह, तो उसमें देखा में क्या आता नहीं। बोला तुम वहाँ गए क्यों? गुरु की परमिशन से तुम्हारा नाम खंड होगा। मगर गुरु जी सत्संग में ये कही कि जिंदगी एक छोटा जरूर देखना चाहिए। हाँ, बोला है उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। बोला है तो बोला है, क्या हो गए? बिल्कुल। वो तो छुड़ानी धाम की जय बोलते हैं हर सत्संग में। हमारी जो गति है, जो मेन ये चला है, छुड़ानी धाम से चला है। हम नहीं है, हम अब तुमको कोई 36 आश्रम बनाने तो मैं हमारे पास बस्ता तो नहीं है सब जगह जाना। बिल्कुल, वो तो छुड़ानी धाम की जय हर सत्संग में बोलते हैं। हाँ, छुड़ानी धाम की जय और फिरने की कि वहाँ पर 100 संत अब भी हमारे गुरु जी के जमाने के गए, इन्होंने रामदेवानंद से नाम डाले, उन्होंने 100 संत इस टाइम जिंदे हैं, वो कहते हमसे बात तो करे। बिल्कुल। तो जब हम यहीं पर लग रहे हैं और वो यहाँ से जाके उसने अपना डंडा क्यों लगाया, 2 जगह आश्रम बनाया, दोनों जगह उनका बंद क्यों हुआ? बिल्कुल सही बात है। और हम ये कहते अब ये जगह जगह जो बनाए ना, एक दिन ऐसा आएगा इनमें भी काले लगेंगे। बिल्कुल यही होगा। परमात्मा के विरुद्ध चलोगे तो दिक्कत आएगी, परमात्मा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। फिर देखो जी संजीव दास, परमात्मा के जहाँ राजनीति हो जाती है ना, वहाँ संत का स्थान। बिल्कुल सही बात है। राजनीति तो खत्म करके योग को अपनाना चाहिए, राजनीति खत्म होनी चाहिए। बोला गुरु जी का आदेश है आपके वोट कांग्रेस को देनी है, आपके गुरु जी का आदेश है आपके वोट बीजेपी को देनी, जबकि हमसे ये कहते हैं तुम राजनीति से दूर रहना। हाँ, संत कभी राजनीति में पड़ते ही नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, कहीं प्रोग्राम है, ठीक, अपना संत समाज सुधारण से आ रहा है तो उसके साथ लगो। हम ये नहीं कहते कि संत का स्थान बड़ा होता है। संत ही किसी आदमी के पापों को दूर कर सकता है, संत अपने जैसा समाज तैयार करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलो कोई एमएलए आ गया, कोई एमपी आ गया तो ठीक है, अपना आशीर्वाद दे दिया। एमएलए एमपी कोई आ गया सत्संग में, आशीर्वाद दे दिया। अब ये थोड़ी नहीं कि उसको वोट डलवाएंगे। हम अपना वोट दे देंगे। हाँ, अपना वोट आप खुद अपने दिमाग से दो, किसी के कहने पे मत दो। ये थोड़ा सा दूसरों को तो ये कहे कि गुरु मत खाओ और गुरु जी खुद गुड़ खाए। नहीं, गलत है ये। हाँ, बिल्कुल तो गलत। मैंने आज मौका भगत जी बोला अपने नंबर दो, जी नंबर की बात है, नंबर में फोन कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये बोला आप नौकरी हो गए, आपको ये मौका देखो तो परमात्मा के वीर साहब
प्रयास करे साहब जी, हाँ, ये वंश क्या है? वंश, वंश क्या है? हाँ, ये वंश तो मानना। साहिब कहते हैं शब्द गहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। हाँ साहब, जो हमारा ज्ञान समझता है, हमारे ज्ञान के अनुसार चलता है, जो हमारे शब्द को लेके चलता है, वही हमारा वंश है। ठीक। लेकिन वंश 42 वालों ने बच्चे पैदा करने को वंश समझ लिया। बच्चे पैदा होंगे तो वंश चलेगा, नहीं होंगे तो वंश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ साहब, आपने वो देखो साहब है प्रकाश मणि नाम साहब है, ये प्रकाश मणि नाम साहब, प्रकाश मुनि नाम है उनका, मुनि मणि नहीं है, प्रकाश मणि नहीं, प्रकाश मुनि नाम। अच्छा, प्रकाश मुनि। हाँ, मुनि। हाँ, तो शायद ये तो एक अपनी देह जहाँ ही है ना, है ये तो वंश माने परमात्मा शक्ति तो है नहीं। ये तो दुनियावी वंश है इनका, बच्चे पैदा करने वाला। यही तो भैया है, जो तो दंड वंश माने गए, नाद वंश का है शब्द शुरू की। हाँ, है साहब, तो इनसे क्या है, इनके सारे से मुक्ति हो सकती है? कभी नहीं। इनसे जीवन में कभी मुक्ति नहीं होगी, वही तो भैया है साहब, क्योंकि पहले तो ऐसा वंश चला रहे जो नाशवान है। हाँ, बच्चा पैदा नहीं होगा तो वंश ही नाश हो जाएगा। जैसे कहते ना, अरे मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा वंश का क्या है, मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो इनका वंश का आधार क्या है? बच्चे पैदा होना। कबीर साहब का वंश क्या है? वो शब्द गहे सो वंश हमारा, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, आगे से आगे ग्रहण करते रहो, चलते रहो। सही बात। ऐसे दोहा पढ़ो साहब जी का कि देही को सदगुरु कहे वो सब अंदर गया। हाँ, और ये लोग देही को वंश मान के बैठे हैं। हाँ, ये गुरुजी आ गए, अब अगला गुरुजी आएगा, देही आएगा, देही पैदा होगी तो वंश चलेगा, नहीं तो ठप, धंधा ठप। सही बात। क्योंकि ये सब धंधा ही बना रखा है इन्होंने परमात्मा के नाम पे, ये सब धंधा है, गोरख धंधा है ये। वो दिल्ली के हिंदू महंत है दयानंद साहिब, हाँ, उनसे हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने यही बताया कि बोले कि वंश बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो हमने ऐसे लगाया कि वंश क्या 36 के अवतार होते हैं, वंश तो वो तो पता पड़ा कि ये तो माने एक के बाद एक बैठ जाता है गद्दी पे। और कोई अपनी जैसी माने बैठते हैं। उनको पूछो जिस दिन 42 वंश पूरे हो जाएंगे उसके बाद 43वां आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कैसे हो जाएगा? फिर 43वां स्थापित करने के लिए कबीर साहब फिर आएंगे, फिर वंश 42 की स्थापना करेंगे। क्या बेवकूफ लोग हैं ये। सही है। तो इनको बोलो भैया वंश वो नहीं है जो तुम मान के बैठ गए हो, यहाँ शब्द को ग्रहण करना ही वंश होना है। पिता का पुत्र कैसे होगा? जो उसके शब्द को ग्रहण करेगा। सत्य बात, बिल्कुल सत्य है। शब्द ही गुरु ही वंश है। हाँ, शब्द हमारा तू शब्द का, यानी तू भी शब्द का ही वंश है। सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। शब्द को परख करो और वंश बन जाओ। सही बात। तुम तो 5-5 नाम पकड़ा रहे हो। हमारे सत्संग सुन के आज ये कह रहे हैं कि शब्द गुरु है, शब्द गुरु है। और उससे पहले क्या कह रहे थे? उससे पहले कह रहे थे कि क्या होता है सार शब्द? कुछ नहीं होता। अरे कबीर साहब की सारी वाणी सार ही तो है, असार है कहाँ? तुम कहता है तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें एक की जगह 5 नाम दिए जा रहे हैं। बता। और बड़ी किस्मत वाला बना दे, 5 के 50 कर दे, 50 के 500 कर दे, 500 के 5 लाख कर दे, और बड़ी बना दे किस्मत। और साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। करोड़ों नाम अगर तुम जप लोगे संसार में तब भी मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी। ये कह रहे हैं 5 नाम किस्मत वालों को मिल गए। ऐसा मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, क्या बताया जाए। साहिब जी, हाँ, कभी साहब ने तो एक ही नाम से जुड़ा होगा। बस एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार। हाँ। पूरे संसार के लिए एक नाम है, लेकिन वो एक नाम इनको सपने में भी नहीं पता लग सकता। ये जितने वंश 42 वाले जितने भी गद्दियों पे अधिकार के बैठे हैं ना, ये सब मंत्र ज्ञानी है, ये आत्मज्ञानी नहीं है। ये अक्षरी ज्ञान है इनका, केवल अक्षरी ज्ञान है। अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पताल सप्त सिंधु नाम, ये नाम हंस का काम,
खोलो कुंजी खोलो कपाट, हंसा चढ़ा मूल के घाट। अब ये सारी कहानी है, एक तरह से कविता है ये। अब जब और ये पर्यायवाची है उसका। हाँ बिल्कुल, जब ये ज्ञान समझ में आता है, हम जब दूसरी दीक्षा देते हैं तो यही भेद खोल देते हैं जो ये जपवा रहे हैं। ठीक है। जैसे कविता लिखी थी, प्यास लगे तो कुएं पे जाओ, कुएं में बाल्टी लटकाओ, बाल्टी लटका के पानी ऊपर लाओ, ऊपर लाके पी जाओ। अब ये तो पूरी क्रिया है, ये एक क्रिया है जो तुमने करनी है। ये मूर्खानंद लोग क्या कर रहे हैं, इस क्रिया को जपवा रहे हैं। ये जपवा रहे हैं, प्यास लगी तो कुएं पे जाओ, कुएं में बाल्टी लटकाओ, बाल्टी लटका के पानी लाओ। बताओ इससे क्या होगा। कमाल कर दी इन्होंने, कमाल कर दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सत्संग सुनो, विवेक लगाओ, सब कुछ समझ में आएगा। नाम साहब संस्था की, हाँ जो बड़े साहब थे पंचगंगा साहब जी को आप बढ़ते हो, हाँ मऊ थाने वाले। अच्छा अच्छा, हाँ वहीं से दीक्षा लिए। चलो अच्छी बात है, दीक्षा कहीं से भी लो, कोई विरोध नहीं है, तो अच्छी बात है। उसी शब्द गुरु को ही आध्यात्मिकता से मानते हैं साहब जी। देखो दीक्षा लो कहीं से भी लो, लेकिन विवेक जगा के रखो। आपका कल्याण तभी होगा जब शब्द गुरु को केवल मानना नहीं है, जानना है, जानना है, पहचानना है। उनसे पूछो शब्द गुरु क्या होता है, उसको पाने की विधि क्या है। अगर उन्होंने कोई मंत्र जंत्र दे दिया, कोई श्वासों का अजपा जाप दे दिया, कोई कानों में उंगलियां डालने वाला काम करवा दिया, तो समझो बर्बाद कर दिया तुम्हें। सही बात है, उसने विदेह से नहीं जोड़ा, देह से जोड़ दिया। हाँ देह से जोड़ दिया, विदेह जानता ही नहीं वो, विदेह को जानता होता तो कभी देह की बात ही ना करता। क्योंकि 5 नाम सिर्फ उसके पैसे के लिए बताए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसी प्रकार से साहब ने बताया था कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली का नाम हम दे देंगे, दिल्ली में आप पहुंचेंगे तब तो आपको आनंद मिलेगा। केवल दिल्ली दिल्ली रास्ता में बखेरा होगा। दिल्ली दिल्ली करने से थोड़ी नहीं मिलेगा, दिल्ली पहुंचने से होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है अभी सतनाम साहिब। गुरु जी मैं आपके ये मतलब मुझे अध्यात्म में रुचि है, तो मैं आपके वो हर टॉक्स पढ़ता रहता हूँ, ये सुनता रहता हूँ यूट्यूब से। अच्छी बात है। जी जी, तो गुरु जी मेरा मतलब मुझे वो शब्द सूरत का भेज देना था, तो मैं बोला एक बार गुरु से विनती कर लेते। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे, कहाँ से नाम लिया था पहले? नाम तो नहीं गुरु जी, मैं मतलब जैसे मैं अभी मैंने आपको टाइम है, वो 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। जी, तो गुरु जी मैंने पहले वो मैं जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में जुड़ा था पहले। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने वो महर्षि महेश योगी भावची ध्यान, फिर मैंने क्रिया योगी, फिर मैंने अनुराग सागर जी वो अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। अच्छा। एक ज्ञानेश्वर जी वो शब्द जो आता था। अरे ज्ञानेश्वर जी की वाणी पढ़ी आपने, बहुत बढ़िया। तो अनाथ वो जैसे गुरु गोरखनाथ जी है, उनके पुस्तक में मेरे पास एक पीताम्बर दत्त जी बथवाल द्वारा जो लिखे साहित्य सम्मेलन द्वारा एक पुस्तक है। तो उसमें वो कहते थे, जैसे उनकी तो योग त्रसदी के आधार पर था, तो मैं उसमें वो जिक्र करते कि जब मन और पवन का सहयोग होगा तब समर्थ शब्द। तो शब्द की जानकारी में मैं इस रास्ते तक पहुंच गया, कबीर साहब की तरफ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो गुरु जी अभी ये सवाल आता है कि ये शब्द को कैसे परखे। देखो गोरखनाथ वाला जो शब्द है, गोरखनाथ जी वाला जो शब्द है वो अलग है, वो प्राणी योगियों का शब्द है। मन और पवन जब एक हो जाते हैं तो श्वासों की जो आवाज होती है ना, जैसे आप सांस लो तो आवाज आएगी, सो छोड़ोगे तो हंग सो हंग। उन लोगों का शब्द ये सोहंग है, और जो कबीर साहब का शब्द है वो अलग है इससे। वाणी में भी आता है, 9 नाथ 84 सिद्ध इनका अनहद ज्ञान, और अविचल घर कबीर का सो गति बिरला जान। अविचल जो चलता नहीं है, जहाँ से कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उस अविचल घर तक पहुँचने का रास्ता कबीर साहब बताते हैं। तो उसको समझना है बस, अनहद नाद को, श्वासों को, काया को छोड़ देना है और आत्म स्वरूप को जानना है। तो गुरु जी इसके लिए फिर क्या करना होगा, मतलब कुछ अभी तो सत्संग बताओ कब से सुन रहे हो, कितना टाइम हो गया सत्संग सुनते हुए? ये लगभग गुरु जी 3-3.5 महीने से मैं आपके टॉक्स हर दिन सुनता रहता हूँ। हाँ तो अभी कम है, 3.5 महीना, कम से कम 6 महीने पूरे करो पहले।
जी जी जी। हाँ, 6 महीने पूरे करो, पूरा विवेक लगाओ, पूरा विवेक जगाओ, उसके बाद नाम दीक्षा लो, पहली दीक्षा मिलेगी, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी दीक्षा मिलेगी, उसके बाद मालिक की दया होगी तीसरी दीक्षा मिलेगी। 3 दीक्षा में संपूर्ण ज्ञान होता है। और गुरु जी जैसे अभी ये जो शब्द की जो वो लखाने की बात हो रही है, हाँ, दूसरी दीक्षा में प्रकाश नहीं नहीं नहीं, प्रकाश नहीं है शब्द भाई, शब्द प्रकाश नहीं है, प्रकाश मन है, मन तो ज्योत स्वरूप है। जी। हाँ, प्रकाश में तो सारी दुनिया उलझी पड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी उलझ गए प्रकाश में। जी जी। प्रकाश से परे, प्रकाश को देख कौन रहा है, उसको जानना है, जो अजर अमर अविनाशी है। समझे? गुरु जी कबीर साहब जैसा क्यों लिखते कभी-कभार कि जब तक सूरत कब होने लागे, तो जब तक मन कब होने लागे तब तक सूरत कब होने जागे। देखो, वो भी अलग सिस्टम है। जब तक मन नहीं लगेगा, यानी विकारों को छोड़ के तुम्हारे स्थिर नहीं होगा मन, भजन में नहीं लगेगा, तब तक सूरत कैसे जागेगी बताओ? सूरत तो मन का साथ करती हुई कहीं की कहीं चली जाएगी। तो मन के हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अभी छोटा बच्चा, वो जैसे उसको खिलौना अच्छा लगता है तो वो हाँ, बस 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 वो खिलौने के पीछे भाग रहा है। तो ये सब प्रोसेस होगा, जब होगा तब समझ में आएगा। अभी तो केवल सत्संग सुनो, लगातार सुनते जाओ। 3 महीने बाद आऊँगा महाराष्ट्र में, तब मिलेंगे आपसे फिर।